सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम द हिंदू का एक एक्सप्लेनर देखेंगे जो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है। जो uh, इस बात से संबंधित जैसे काफ़ी दिनों से आप सुन रहे हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन जैसे लोग कह रहे हैं कि हमारी पहचान को सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, उसी संबंध में ये है। तो इसका हेडिंग देख लेते हैं जो है वो, यानी कि न्यायालय व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा किस प्रकार कर रहे हैं। ठीक है, उससे संबंधित है ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन जैसे बॉलीवुड कलाकार एआई जनित सामग्री के लिए अपनी आवाज़ और छवि के दुरुपयोग को कैसे रोक रहे हैं। पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल होगा व्यक्तित्व अधिकार क्या है। तीसरा सवाल होगा क्या न्यायपालिका ऐसे आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो बेसिकली हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम इसका जिस्ट देख लेते हैं, इसका एसेंस देख लेते हैं पहले। अगर हालांकि आप इसे बाद में भी पढ़ सकते हैं। आपको आर्टिकल का जो पूरा का पूरा सार है, मतलब 2-3 लाइन में अगर कहना हो, अगर 1000 शब्द है तो उसके 2-3 लाइन में कैसे आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आप आंसर राइटिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद आप कैसे उसका समरी यूज़ करते हैं, दैट इज़ हियर। सो दैट इज जिस्ट एंड एसेंस, आप जो भी कहना चाहें। व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति के नाम, छवि, आवाज़, हस्ताक्षर और अन्य विशिष्ट गुणों को अनाधिकृत मतलब जो आपकी इजाज़त के बिना है, दैट इज़ अनाधिकृत। सही। सो वाणिज्यिक शोषण को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, कॉपीराइट अधिनियम 1957 कलाकारों को धारा 38A के तहत विशेष अधिकार और धारा 38B के तहत नैतिक अधिकार प्रदान करता है, जिससे उन्हें यह नियंत्रित करने की अनुमति मिल जाती है कि उनके प्रदर्शन को कैसे पुनः प्रस्तुत किया जाए और किसी भी विकृति या दुरुपयोग पर अपनी आपत्ति करने पर अनुमति मिलती है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी रिसर्च की फेलो ज्वालिका बालाजी ने द हिंदू को बताया है कि व्यापक विधायी ढांचा समय की मांग है। यानी कि हमारे पास जो विधायी ढांचा है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो नहीं है, उसकी मांग है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे अधिकारों का प्रवर्तन टुकड़ों में बटे न्यायिक उदाहरणों पर निर्भर ना हो। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल की तरफ। अब तक की कहानी देख लेते हैं कि अभी तक क्या मतलब किस से संबंधित है इसका। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में बॉलीवुड हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों को अनाधिकृत व्यावसायिक उपयोग से बचाने के लिए कई आदेश जारी किए हैं। 9 और 10 सितंबर को न्यायमूर्ति तेजस करिया ने अभिनेता ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन को राहत दी, जब उन्होंने एआई जनित सामग्री और व्यापारिक वस्तुओं के माध्यम से अपनी छवियों और आवाज़ों के दुरुपयोग को चिन्हित किया था। एक हफ्ते बाद न्यायमूर्ति मनमीत PS अरोड़ा ने फिल्म निर्माता करण जौहर को भी डीप फेक और अन्य डिजिटल हेरफेर के माध्यम से उनके व्यक्तित्व के अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगा दी थी। ठीक है, देखिए ये तो इसका मतलब बैकग्राउंड है कि ये कहाँ से शुरू होता है, ये इस तरह के अधिकार कहाँ से शुरू होते हैं और न्यायालय की क्या भूमिका है, आपके मूल अधिकार को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, जैकी श्रॉफ जैसे भी, अनिल कपूर जैसे लोग हैं, अमिताभ बच्चन जैसे लोग हैं, तो बहुत सारे इसमें अभिनेता हैं जो ऐसी मांग कर रहे थे कि हमें सुरक्षा दी जाए न्यायालय से। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या व्यक्तित्व अधिकार सुरक्षित हैं। व्यक्तिगत अधिकार किसी व्यक्ति के नाम, छवि, हस्ताक्षर और अन्य विशिष्ट गुणों को अनाधिकृत व्यावसायिक शोषण से सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, हालांकि इन्हें किसी ऐसे कानून में संहिताबद्ध नहीं किया गया है। भारत में व्यक्तित्व अधिकार निजता, मानहानि और प्रचार अधिकारों के सामान्य कानूनी सिद्धांतों पर आधारित हैं और न्यायिक उदाहरणों के माध्यम से सुदृढ़ किए जाते हैं। विज्ञापनों, व्यापारिक वस्तुओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई द्वारा जनित सामग्री या डिजिटल प्लेटफॉर्म में दुरुपयोग को रोकने के लिए अदालतें निषेधाज्ञा यानी कि मनाही जारी कर दे सकती हैं। ठीक है, निषेधाज्ञा दे सकती हैं, हर्जाना दे सकती हैं या निष्कासन आदेश जारी कर सकती हैं। न्यायालय के पास अधिकार है ही ये सब करने का। ठीक है, आगे चलते हैं। वैधानिक संरक्षण बौद्धिक संपदा कानूनों में विस्तृत है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 कलाकारों को धारा 38A के तहत अनन्य अधिकार और धारा 38B के तहत नैतिक अधिकार प्रदान करता है। दैट इज कॉपीराइट एक्ट का ये जो धाराएं हैं वो किसी भी कलाकारों को इससे सुरक्षा देती हैं, जिससे उन्हें अपने प्रदर्शनों के पुनरुत्पादन पर नियंत्रण रखने और किसी भी विकृति या दुरुपयोग पर आपत्ति करने का अधिकार मिलता है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 एक और अधिनियम है। ट्रेडमार्क अधिनियम 99 व्यक्तियों को विशेष रूप से मशहूर हस्तियों को अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं जैसे नाम, हस्ताक्षर या अन्य की यहाँ तक कि कैच फ्रेज को
ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देती हैं। यानी दो कानून हैं जो इस तरह के जो अगर मामले आते हैं तो उनको संभालते हैं। पहला है कॉपीराइट अधिनियम, दूसरा है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दिया है, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, अजय देवगन और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं ने अपने नाम ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत कराए हैं। हालांकि सबसे मजबूत सुरक्षा अधिनियम की धारा 27 के तहत पासिंग ऑफ के सामान्य कानूनी अपकृत्य में निहित है, जो एक अपंजीकृत ट्रेडमार्क की साख की रक्षा करता है और ऐसी गलत बयानी को रोकता है जो जनता को धोखा दे सकती है, झूठे समर्थन का संकेत दे सकती है। यह सुरक्षा न तो स्वतः स्फूर्त है और न ही पूर्ण है, क्योंकि अदालतें आमतौर पर राहत देने से पहले प्रतिष्ठा और साक्ष्य के स्पष्ट प्रमाण मांगती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व के अधिकारों में मूल संविधान के अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 भी आ गया में निहित स्वायत्तता और निजता का अधिकार निहित है। जब कोई सेलिब्रिटी किसी फिल्म, विज्ञापन या सार्वजनिक अभियान में शामिल होने के लिए सहमति देता है तो वह अपनी सार्वजनिक पहचान पर नियंत्रण रखता है। लेकिन जब कोई तीसरा पक्ष बिना अनुमति के किसी उत्पाद पर उसकी छवि छापता है या AI टूल्स का इस्तेमाल करके डीप फेक या चैटबॉट बनाता है, तो यह स्वायत्तता छिन जाती है और व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता से समझौता होता है। यही तो केस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि अदालत ने अब तक कैसा फैसला सुनाया है। अदालत ने अब तक क्या फैसला सुनाया। ठीक है, भारत में व्यक्तित्व अधिकारों पर न्यायशास्त्र की उत्पत्ति 1994 में आर राजगोपालन बनाम तमिलनाडु राज्य के, इनकी इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो 1994 में आर राजगोपाल वर्सेस तमिलनाडु राज्य के महत्वपूर्ण फैसले से हुई, जिसमें एक पत्रिका ने मौत की सजा पाए ऑटो शंकर की आत्मकथा प्रकाशित करने की मांग की, जिसमें उसके निजी जीवन और राज्य के अधिकारियों के साथ कथित संबंधों का विवरण था। सरकार ने गोपनीयता और मानहानि के आधार पर प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए कदम उठाया। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि व्यक्तियों के पास अपनी पहचान के उपयोग को नियंत्रित करने में वैध हित है। इस सुरक्षा को गोपनीयता के संवैधानिक अधिकार में आधारित किया। हालांकि इसने स्पष्ट किया कि गोपनीयता के उल्लंघन के उपायों को राज्य द्वारा पूर्व प्रतिबंध के बजाय मानहानि के मुकदमों जैसे कार्यों के माध्यम से प्रकाशन के बाद किया जाना चाहिए। न्यायालय ने माना कि व्यक्तित्व विवरण बिना सहमति के प्रकाशित किए जा सकते हैं यदि पहले ही वे सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा हों। यानी कि आप तभी ऐसा कर सकते हैं जब वो पहले से सार्वजनिक रिकॉर्ड में हो, लोगों के पास उपलब्ध हो, सार्वजनिक हो, तभी, नहीं तो अन्यथा नहीं। ठीक है, 2 दशक बाद, यानी कि ये अभी हिस्ट्री चल रही है, कहाँ से ये शुरू हुआ, कैसे विकास हुआ। मद्रास उच्च न्यायालय यानी कि मद्रास हाई कोर्ट ने अभिनेता रजनीकांत से जुड़े एक मामले में इस उभरते सिद्धांत को स्पष्ट किया। फिल्म मैं रजनीकांत हूँ, ये फिल्म का नाम है, कि निर्माताओं के खिलाफ दायर इस मुकदमे में अभिनेता के नाम, छवि और संवाद बोलने की विशेष शैली के उपयोग का आरोप लगाया गया था। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अगर सेलिब्रिटी आसानी से पहचाने जा सकते हैं तो उल्लंघन के लिए झूठ, भ्रम या धोखे के सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। तदनुसार अभिनेता के अपने व्यक्तित्व के अनाधिकृत व्यावसायिक उपयोग को रोकने के अधिकार को बरकरार रखा। यानी कि काफ़ी दिनों से ये जो मामला चल रहा है उसका पूरा इसने इतिहास दे दिया, इसने फैक्ट्स दे दिया, इसने इस आर्टिकल में उन कानूनों का उल्लेख है जो उसको नियंत्रित करते हैं। इसमें फंडामेंटल राइट का एग्जांपल है जो आपका वायलेट होता है। सो ये इस तरह के जो एक्सप्लेनर होते हैं वो पूरी जानकारी आपको एक ही बार में प्रदान कर देते हैं। जैसे ये इशू काफ़ी दिनों से चल रहा था, ऐश्वर्या राय बच्चन का चल रहा था, अभिषेक बच्चन का चल रहा था, उनके पिता अमिताभ बच्चन का चल रहा था। सो इसने आर्टिकल ने पूरा का पूरा इतिहास भी दे दिया, फैक्ट्स दे दिए, कौन कौन से कानून हैं, कौन कौन से अधिकार हैं, सब दे दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AI के आगमन के साथ अदालतों को पहचान के लिए नए खतरों से जूझना पड़ा है। 2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता अनिल कपूर को उनके व्यक्तित्व अधिकारों पर व्यापक सुरक्षा प्रदान की और 16 ऑनलाइन संस्थाओं को उनके नाम, छवि, आवाज़ समानता या उनके कैचफ्रेज झकास का शोषण करने से रोक दिया, जिसे उन्होंने फिल्में लोकप्रिय बनाया। ठीक है, न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वास्तविक लेख, पैरोडी और व्यंग्य और आलोचना तक फैली हुई है, लेकिन व्यावसायिक शोषण को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगाह किया मतलब सचेत किया कि जब तक इस तरह का उपयोग सीमा पार कर जाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनसे जुड़े तत्वों को कलंकित करता है या काला या खतरे में डालता है तो यह अवैध होगा। ठीक है, तो यह अवैध होगा।
अन्य अभिनेत्रियों के साथ अभिनेता की छेड़छाड़ की गई तस्वीरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह न केवल उनके लिए बल्कि तीसरे पक्ष के लिए भी आपत्तिजनक है। इसी तरह मई 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता जैकी श्रॉफ के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की रक्षा की और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और एआई चैट्सबॉट को बिना उनकी सहमति के उनके नाम, छवि, आवाज और समानता का उपयोग करने से रोक दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अदालत ने कहा कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इन विशेषताओं का अनधिकृत उपयोग न केवल इन अधिकारों का उल्लंघन करता है बल्कि वादी द्वारा वर्षों से कड़ी मेहनत से बनाई गई ब्रांड इक्विटी को भी कमजोर करता है। ठीक, कुछ महीने बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गायक अरिजीत सिंह के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिन्होंने आरोप लगाया कि कोडिबल वेंचर्स एलएलपी ने उनकी आवाज़ की कृत्रिम रिकॉर्डिंग बनाने के लिए एआई उपकरणों का इस्तेमाल किया था, जिसे वॉइस क्लोनिंग कहा जाता है। ठीक है, अदालत ने दोहराया कि गायक का नाम, आवाज़, छवि या समानता, व्यक्तित्व और अन्य गुण उनके व्यक्तित्व अधिकार के अंतर्गत संरक्षित हैं। जनरेटिव एआई के जोखिमों पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति आर.आई. छगला ने कहा कि इस अदालत की अंतरात्मा को यह देखकर धक्का लगता है कि किस तरह से मशहूर हस्तियों, खासकर वर्तमानवादी जैसे कलाकार, अनधिकृत जनरेटिव एआई सामग्री के निशाने पर आ सकते हैं। देखिए, एआई है तो निशाने पर तो आ ही सकते हैं, लेकिन सुरक्षा करना तो अदालत का काम है। ठीक है, देश के कानूनों का काम है। ऐसे अधिकार किस हद तक स्वतंत्र अभिव्यक्ति को सीमित कर सकते हैं, ये देख लेते हैं इसको भी। आलोचकों का तर्क है कि व्यक्तित्व अधिकार का व्यापक संरक्षण स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बाधित कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें सार्वजनिक हस्तियों की आलोचना, पैरोडी, व्यंग करने की रचनात्मक स्वतंत्रता शामिल है। ठीक है, हालांकि भारतीय उच्च न्यायालय ने बार बार कहा कि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। हालांकि आप तो जानते हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में हमें व्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें बोलने की आज़ादी है, हमें कुछ भी व्यक्त करने की आज़ादी है। तो उसमें ये शामिल है कि हम किसी की व्यंग कर सकते हैं, पैरोडी कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय ने कहा है कि ये जो अधिकार है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए वो पूर्ण नहीं है और इस व्यक्ति की गरिमा स्वतंत्र के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, ऐसा न्यायालय का कहना है। बात भी सही है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन तो है ही ना, प्रत्येक फंडामेंटल राइट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। डीएम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस बेबी गिफ्ट हाउस 2010 मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक कंपनी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसे गायक दलेर मेहंदी ने अपने व्यक्तित्व के अधिकार सौंपे। कंपनी ने आरोप लगाया था कि उपहार की दुकानें ऐसी गुड़िया बेच रही थी जो श्री मेहंदी की सस्ती नकल और हूबहू हैं। उनके व्यक्तित्व का अनाधिकृत व्यावसायिक शोषण है। निषेधाज्ञा जारी करते हुए न्यायमूर्ति एस राजेंद्र भट्ट ने आग्रह किया कि व्यंग चित्र, व्यंग और पैरोडी आमतौर पर प्रचार अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बस यही दिया है कि उसका एग्जाम्पल दिया है। ठीक, इस सिद्धांत की पुष्टि एक दशक से भी अधिक समय बाद डिजिटल कलेक्टिव्स पीटीआई लिमिटेड वर्सेस गैलेक्टस फनवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड 2023 में की गई थी, जिसमें वादी के पास विशेष लाइसेंस होने के बावजूद खेल सितारों की तस्वीरों का अनाधिकृत उपयोग शामिल था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कीमत पर प्रचार अधिकारों का विस्तार करने से इनकार कर दिया है, यह देखते हुए कि सार्वजनिक डोमेन में पहले से मौजूद सामग्री जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए उचित रूप से गुमराह नहीं कर सकती कि कोई समर्थन है। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने स्पष्ट किया है कि व्यंग, पैरोडी, कला, विद्वता, संगीत, शिक्षा, समाचार और इसी तरह के अन्य उपयोगों के लिए सेलिब्रिटी के नाम या छवियों का उपयोग अनुच्छेद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को वैध प्रयोग और यह प्रचार अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, ऐसा न्यायमूर्ति बंसल ने कहा। ठीक है, देख लेते हैं कि चिंताएं क्या हैं। ठीक, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की रिसर्च फेलो ज्वालिका बालाजी ने द हिंदू को बताया है कि व्यापक विधायी ढांचा समय की मांग है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे अधिकारों का प्रवर्तन टुकड़ों में बटे न्यायिक उदाहरणों पर निर्भर न रहे। यानी कि हमारे पास अभी कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है जो इसको हैंडल करे। हाँ, कुछ अदालत के फैसले हैं जिनसे जो टुकड़ों में है ना, एक जगह नहीं है, और टुकड़ों में कई जो केसेस हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग, न्यायालयों ने, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलग अलग समय में अलग अलग केसेस में इसको कुछ न कुछ निर्देश दिए हैं।
तो वो उनको इकट्ठा करने के समय की मांग है, हो सकता है आए या ना आए। नियामक व्यवस्था के अभाव में प्रतिक्रियाएं खंडित और अस्थायी रहती हैं। इससे भी महत्वपूर्ण यह बात है कि कलात्मक सृजन और व्यक्तिगत अधिकारों उल्लंघन के बीच एक महीन रेखा होती है। ठीक है, सेंसरशिप को लेकर प्रबल हूँ। आगे बढ़ते हैं। ठीक, उन्होंने आगे बताया कि व्यक्तित्व अधिकार केवल मशहूर हस्तियों का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि क्योंकि सभी व्यक्तियों को निजता का अधिकार प्राप्त है, यानी कि ये सभी को प्राप्त है, सिर्फ मशहूर हस्तियों को नहीं। उन्होंने कहा आम नागरिक खासकर महिलाएं डीप फेक और रिवेंज पोर्नोग्राफी के जरिए तेजी से निशाना बन रही हैं। महिलाओं पर इस असमान प्रभाव को कम करने के लिए कानूनों को विशेष रूप से तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में अदालतें अक्सर सरकार को निर्देश देती हैं कि वह किसी व्यक्ति का रूप धारण करने वाले या बिना सहमति के उनके तस्वीरों को दुरुपयोग करने वाले यूआरएल ब्लॉक करे, यानी कि सरकार ब्लॉक करे। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि ऐसे हर उल्लंघन पर नज़र रखना और उस पर कार्रवाई करना एक कठिन काम है। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से जो पूरा का पूरा चल रहा था, पूरा केसेस चल रहे थे, अमिताभ बच्चन का केस चल रहा था, बार बार आप सुन ही रहे होंगे। और जया बच्चन भी काफ़ी दिनों से ऐसा बोल रही थी कि हमारी रक्षा कीजिए। उन्होंने तो जया बच्चन ने तो लोकसभा अध्यक्ष तक से बोला कि हमारी जो है हमारी पहचान की रक्षा कीजिए। सो काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था और आज उसका पूरा का पूरा सार हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि आर्टिकल्स क्यों पढ़ने चाहिए क्योंकि आपको जो काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, सालों से चल रहे हैं ऐसे मुद्दों को वो उसी कुछ ही शब्दों में, एक आध हज़ार शब्दों में, जैसे ये 1200 शब्द होंगे, आई डोंट नो कितने होंगे, बट इतने में ही समेट दिया। आपको पूरा का पूरा कानून पता चल गया, आपको फंडामेंटल राइट पता चल गया, आपको एक लैंग्वेज मिल गई, आपको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, आपको कुछ शब्द मिल गए। सो देयर इज़ एवरीथिंग हियर। सो थैंक